अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और पता नहीं मेरी आंखों में क्या चल गया, एकदम से इतनी इरिटेशन सी होने लग गई है ना। तो बस यहाँ पे मैं तैयार श्यार खड़ी हूँ क्योंकि हम लोग अभी जाने लगे थे बाज़ार, क्योंकि कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है। चलो भी अम्मी आ जाओ, देर हो रही है, आपकी चीज़ें ही नहीं ख़त्म होती। कार्ड रखा है, ओके आ जाओ। आज हम अपने घर के करीब वाले मॉल पे जा रहे हैं। आज हम कोई बाज़ार नहीं जा रहे, मॉल पे जा रहे हैं। हमारे घर के करीब है, चेज़ वैल्यू वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे बस हम अम्मी ने कुछ चीज़ें लेनी थी और थोड़ी बहुत मैं कुछ देख लूँगी। वो होता है ना कि लेनी किसी ने होती है, लेकिन जब आप बाज़ार जाओ आपने कुछ लेना ना भी हो ना, तब भी आप 4-5 चीज़ें एक्स्ट्रा लेकर ही आते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिख ही जाता है जिसकी आपको ज़रूरत ना भी हो, इंसान फिर भी ले लेता है। ये चेज़ वैल्यू की ज्वेलरी जो है ना, वो देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये कुछ दिन ही अच्छी चलती है, उसके बाद ये बिल्कुल ख़राब हो जाती है। क्योंकि मैंने इधर से चीज़ें ली थी, कुछ दिन तो अच्छी चली थी, लेकिन फिर फ़ौरन ही ख़राब हो गई थी। बल्कि इनका एक कांटा था, वो तो मेरे कान में ही फंस गया था तो इसलिए मैं यहाँ से अब ज्वेलरी नहीं खरीदती, क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा लिए हैं, कांटे भी लिए, रिंग्स भी ली, बैंगल्स भी ली, लेकिन बस 2 दफ़ा ही अच्छी चली हैं, उसके बाद बहुत ही ख़राब हो गई थी। इतने ज़्यादा प्राइस भी होते हैं और इतनी कुछ ख़ास भी नहीं होता। अब तो बल्कि ज़्यादा इन्होंने प्राइस कर दिए हैं। बैंगल्स कोई 300 का है, 1000 का है, 1500 समथिंग, यानी अच्छे खासे प्राइस कर दिए हैं। फिर यहाँ पे कुछ मेरी बहन अपने लिए कांटे देख रही थी शादी के लिए ना, तो उसे कुछ बड़े बड़े चाहिए थे और ये कोई 1200 1500 समथिंग इसी तरीके थे। क्योंकि ये तो फंक्शन वाले होते हैं यार, आपने 1-2 दफ़े ही पहनने होते हैं, तो ख़राब हो भी जाए तो खैर है। अब नॉर्मल लग रही है, बोंगी बोंगी लग रही है, बोंगी फजूल फजूल बजूल लग रहे हैं, फजूल। ले लिया ये। आज ना बज़ाहिर अम्मी ने ज़्यादा चीज़ें लेनी थी, कुछ घर की अम्मी को चीज़ें चाहिए थी और कुछ और छोटी मोटी चीज़ें वगैरह लेनी थी। तो बस इसीलिए हम लोग ना चेज़ वैल्यू आए। यहाँ पे मुझे जो टेबल थी ना, ये टेबल कैरियर जो डेकोरेशन के पीसेस थे, बड़े अच्छे लगे थे कि आप साइड टेबल्स पर और अपने डाइनिंग टेबल पर इस पर कोई चीज़ वगैरह रख सकते हो। गोल्डन कलर के ना बड़े अच्छे लग रहे थे। ये सूप सेट बहुत प्यारे थे, ये पिंक वाला, ये रेड वाला सूप सेट है, लेकिन इसके प्राइस भी बहुत प्यारे थे। कोई 13,000 का सूप सेट था। और ये जो वाइट वाला आपको दिख रहा है ना, ये सूप सेट कोई 6000 समथिंग इस तरह का था। लेकिन जो पिंक और रेड थे ना, बहुत हसीन थे, लेकिन बहुत ही अच्छे प्राइस थे इनके, काफ़ी महंगे थे। अलबत्ता मुझे ये डेकोरेशन पीस बहुत अच्छे लग रहे थे। ये कोई 4500 का डेकोरेशन पीस था। मैं सोच रही थी मैं इसे एक ले लूँ, फिर मैंने कहा मैं बाद में लेकर जाऊँगी, अपने रूम के ना कॉर्नर में रखूँगी। हाय फाई का। अच्छा, चेज़ वैल्यू पे ना आपको ये जितने भी ये क्लचेज़ हैं, इसकी वैरायटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और प्राइस भी रीज़नेबल ही होते हैं। दूसरा, यहाँ पे कपड़े भी कभी कभार अच्छा कुछ दिख ही जाता है और शूज़ की वैरायटी भी अच्छी होती है। यहाँ पे स्वेटर जो है वो आए हुए थे और पहले इधर रेट कम होते थे, लेकिन अब यहाँ पे भी अच्छे खासे रेट है। स्वेटर जर्सी आपको 3000 4000 2500 इसी तरह मिलती है, लेकिन बाहर की निस्बत फिर भी मुझे इनके रेट ना कम ही लगते हैं। क्वालिटी भी अच्छी होती है, यानी नॉर्मल क्वालिटी होती है। कुछ चीज़ों की क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी होती है और कुछ की बहुत ही गंदी होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ लक भी चलती है कि कभी बहुत अच्छी चीज़ निकल आती है, कभी नहीं भी निकलती। तो खैर, लेकिन प्राइस रिजनेबल ही होते हैं। और ये रही मैं, हेलो। बड़ा शीशा दिखे और हम पिक्चर ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो एक बड़ा मैंडेटरी होता है। अच्छा, शायद कुछ लोग होते हैं जो नहीं भी लेते, लेकिन मैं कभी कभार ले ही लेती हूँ। ये मेरी बहन देख रही थी, ये वेलवेट की फ़्रॉक कह रही थी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैंने कहा नहीं, बहुत ही फजूल लग रही है, बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तो लग रही थी, लेकिन मैं वैसे ही कह रही थी ताकि वो ना ले और फिर इधर ना शूज़ की भी अच्छी वैरायटी आई हुई थी, यानी विंटर के लिए आप घर में पहनने के लिए शूज़ ले सकते हैं। इतने महंगे भी नहीं थे, कोई 600 700 500 800 1000 1200 इसी रेंज में थे। अच्छा तो लग रहा है अम्मी, छोटा तो वो साइज दे देंगे। साइज तो होगा इसमें, साइज सही है ना ये? हाँ ये सही है। देखना आप कंफर्टेबल हो बस। कंफर्टेबल है तो ले लो। कंफर्टेबल क्या घर में कर दो, थोड़ा सा चल के देख लो ना, घर में चलने के साथ पाई का दूसरा निकाल दे। ये नहीं लगेगा। देखो
सही है, इजी है, इजी है। ले लो बस। बड़ा बड़ा है, बड़ा है, 38 आता है इसको। 38 है ही नहीं। साइज मिल जाएगा इसमें आपको, ये वैसे ठीक है साइज। कलर नहीं अच्छा। कलर इसमें मिल जाएगा आपको ब्लैक और गोल्डन ब्लैक। मैं एक बहुत ही स्पेशल किस्म के चैनल को शाउट आउट दे रही हूँ। वैसे तो मैं बहुत से चैनल्स को शाउट आउट देती हूँ, लेकिन बहुत ही स्पेशल किस्म का चैनल है। बिनते इकबाल किचन एट के नाम से इनका चैनल है, जिन्हें मैं शाउट आउट दे रही हूँ। एक्चुअली है तो ये कुकिंग से रिलेटेड चैनल, लेकिन इस पे जो आप रेसिपीज देखेंगे वो टोटली चेंज है, क्योंकि इनकी जो बेटी है ना वो सिलेक है, यानी उसे ना गंदम की चीज़ों से एलर्जी है। सिलेक बच्चों का आपको पता ही होगा कि जिन बच्चों को ये वाली एलर्जी होती है वो गंदम से बनी हुई चीज़ नहीं खा सकते। अगर वो खाएं तो उनकी डेथ या इस तरह के डायरिया के सिम्टम्स हो जाते हैं उन्हें, तो उनके लिए गंदम से बनी हुई जो चीज़ है वो ख़तरनाक होती है। तो ये उसी से रिलेटेड रेसिपीज शेयर करती है जो ग्लूटेन फ्री होता है। तो जिन लोगों को गंदम से इशू है और जिन लोगों को ग्लूटेन फ्री रेसिपी चाहिए ना, तो उनके लिए बहुत ही आइडियल चैनल है। इस पे आपको ग्लूटेन फ्री रेसिपी भी मिलेंगी और नॉन ग्लूटेन फ्री रेसिपी भी मिलेंगी, यानी ये हर तरह की रेसिपीज होती है, लेकिन ज़्यादातर इन पे ना ग्लूटेन फ्री रेसिपी आपको मिलेगी, क्योंकि इनकी बेटी को सिलेक है, यानी वीट से उसे एलर्जी है, तो वो वीट से बनी हुई चीज़ें नहीं खा सकती। तो ये उसी वजह से तरह तरह की डिफरेंट रेसिपीज जो है वो अपनी बेटी के लिए बनाती रहती है, और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। जिन लोगों को गंदम की बनी हुई चीज़ों से एलर्जी है ना, वो इनके चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। ग्लूटेन फ्री विंटर प्रिपरेशन है जो इन्होंने अपनी बच्ची के लिए चीज़ें बनाकर रखी है। इसके अलावा सिलेक्ट बच्चों की परवरिश कैसे की जाए। शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें गंदम से एलर्जी होंगे, जिनके सिलेक्ट बच्चे होंगे, जिनको इश्यूज फेस करने पड़ते होंगे, तो उनके लिए एक बहुत ही आइडियल किस्म का चैनल है। ग्लूटेन फ्री ब्रेड इन्होंने बनाई, यानी बगैर आटे के आप जो है ब्रेड कैसे बना सकते हैं। फिर कुछ बेकिंग की रेसिपीज भी शेयर की है जिसमें मैदा नहीं गया। बहुत से लोग ऐसी रेसिपी चाहते हैं जिसमें मैदा ना जाए, हेल्थी रेसिपीज कुछ डाइट पर भी होते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्दी किस्म का चैनल है। तो इफ्तार प्रिपरेशन फॉर सिलेक्ट चिल्ड्रन, तो यानी आपको इस पे ना इस तरह की जो रेसिपीज है ना वो मिल जाएगी। तो जिन लोगों को गंदम से एलर्जी है, सिलेक्ट बच्चे हैं जिनके, उनके लिए बहुत ही आइडियल चैनल है। तो इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप लोग वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। मुझे तो इनकी रेसिपीज बहुत अच्छी लगी हैं। तो मेन पर्पस ही इनके चैनल का यही है, जैसे ग्लूटेन फ्री क्रीम रोल्स हैं, ग्लूटेन फ्री चिकन सैंडविचेस हैं, यानी अब बगैर ब्रेड वो गंदम के, गंदम अब कितनी चीज़ों में यूज़ होता है, हमारी ब्रेड में यूज़ होता है, केक्स वगैरह हर तरह की चीज़ों में यूज़ होता है। तो इस तरह की आपको रेसिपी मिल जाएगी, डेट केक्स वगैरह, जिसमें आप बगैर मैदा डाले केक बना लेंगे। इस तरह की डिफरेंट रेसिपीज है। तो इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, बिनते इकबाल के नाम से है। तो जरूर जाके इनके चैनल को वॉच करिएगा और इनकी हेल्प भी करिएगा। अच्छा जी, शॉपिंग करने के बाद ना डायरेक्ट हम आ गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि शॉपिंग के बिल्कुल सामने ना रेस्टोरेंट था। तो हमने कहा पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मुझे बहुत लग रही थी क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, और मैं अब जाके कुछ शाम के 5 बज रहे थे, मैं अब जाके दिन का पहला मील खा रही हूँ। और आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पिज़्ज़ा बहुत खाते हो। हाँ यार, हम लोग पिज़्ज़ा बहुत शौक से खाते हैं। एक्चुअली मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। हम कभी भी बाहर आते हैं ना तो अम्मी कहती है पिज़्ज़ा ही खाओ, तो फिर हम वही खा लेते हैं। और मुझे बहुत से लोग मैसेज करके कहते हैं कि आप इतना पिज़्ज़ा खाती है कि हमें यार देख कर ही दिल भर गया। तो अच्छी बात है यार, एक तो आपके पैसे खर्च नहीं होंगे, दूसरा आपकी डाइटिंग ख़राब नहीं होगी अगर आपका देख कर ही दिल भर गया है। लेकिन मैं तो शौक से खा लेती हूँ। अगर मुझे कोई रोज़ भी पिज़्ज़ा खिलाए ना तो मैं बहुत शौक से खाती हूँ। ये हम आए थे अलमाइदा पे, और ये इनका ना शाही फ्लेवर है, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था कि जब भी आप पिज़्ज़ा खाती है ना फ्लेवर भी साथ बता दिया करें। तो ये शाही फ्लेवर है और ये बड़े मज़े का पिज़्ज़ा था। हम इनके लिए कितने बरकत वाले साबित हुए।
शॉपिंग भी कर ली और पेट पूजा भी कर ली। बस अब घर चलते हैं क्योंकि ना रात को भी हमें कहीं बाहर जाना है और ऑलरेडी इस वक्त 5:30 बज रहे थे। और बस फिर मैंने घर आकर आराम किया था थोड़ी देर, बस कमर ही सीधी की थी तो 7:30 हो गए क्योंकि हमें जाना था अभी बाहर दावत पे चाचू के घर। तो मैंने सिर्फ जर्सी चेंज की थी बस अपनी, क्योंकि और कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था। एक तो सर्दी काफ़ी हो गई है, कल रात से ना बड़ी ठंड हो गई और फोग भी है, तो बस मैंने कहा ऊपर जर्सी डाल लेते, यही काफ़ी है। हेलो, क्या कर रहे हो? देख रहे हो हमें? तो ये हम चाचू के घर आए थे, उन्होंने ना खाने पे बुलाया था। ऐसे ही उन्होंने कहा था कि आप जाना तो थोड़ी गेट टुगेदर टाइप वो जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ खाने में था मटर पुलाव थे, कबाब थे, चिकन कढ़ाई थी और शायद पाई का सालन था। और मैं यहाँ पे मटर पुलाव को देखकर बहुत खुश हुई थी क्योंकि मुझे बहुत शदीद क्रेविंग हो रही थी एक अच्छे मटर पुलाव की, और साथ में चटनी और कबाब, वो एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन होता है। इस कम्बिनेशन के आगे ना दूसरी पुलाव भी फेल हो जाती है। और मटर के राइस और कबाब और चटनी बहुत मज़े की बनी हुई थी। बाकी मैंने कुछ खाया नहीं था, ना मैंने कढ़ाई खाई ना मैंने दूसरा सालन खाया, क्योंकि अगर राइस हो तो फिर मैं रोटी नहीं खाती होती। मैं राइस से ही पेट भर लेती हूँ अपना। वो तो आप सबको पता है कि मैं चावल बहुत शौक से खाती हूँ। तो ये सब था और ये तीनों चीज़ें बहुत 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 मज़े की थी। एक बहुत टाइम बाद मैंने एक टिपिकल्स और एक देसी किस्म का ना एक अच्छे किस्म का मटर पुलाव खाया है। और बस यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करने लगी हूँ। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।